मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम सेकंड लेसन का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाई डू दे अराइज एंड पीपीसी कर्व के बारे में डिस्कस करा है कि पीपीसी कर्व क्या है, इसकी शेप क्या होती है और एमओसी क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। तो उसके बेस पर हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जो है सैटरडे को इस लेसन का टेस्ट है जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस उसके बेस पर डिस्कस करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैन बी, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो शेप कैसी हो सकती है, कनकेव, स्ट्रेट, कन्वेक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑल ऑफ द अबव। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस शेप का भी हो सकता है, इस शेप का भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है एमओसी पर। एमओसी जो इक्वल है तो स्ट्रेट लाइन, यदि इंक्रीज कर रही है तो कन्वेक्स, और यदि डिक्रीज कर रही है तो कन्वेक्स, और इंक्रीज कर रही है तो कनकेव हो गई। तो सेकंड, इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, यदि रिसोर्सेज डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किधर शिफ्ट होगा, तो ये तो अंडरस्टूड है, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। थर्ड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स इन रिलेशन टू, ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड हैं इन रिलेशन टू रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास जो इसमें हमने रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, तो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को एमओसी बोलते हैं। एमओसी का फार्मूला क्या है हमें पता है। एमओसी का फार्मूला है डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। तो डेल्टा लॉस हमारे पास क्या है, डेल्टा लॉस में हमारे पास हम डिस्कस करते हैं, डेल्टा लॉस मीन्स 40 हमारा लॉस है और गेन क्या है 20। तो हमारा इसका 40 अपॉन, हम इसमें देखें 40 अपॉन 20, तो ये रेशो 2:1 आता है। तो इसका हमारा आंसर जो है बी ऑप्शन बनेगा। इस तरीके से हाउ मैनी गुड्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो हमारा कौन कौन सी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कितनी चीज़ें शो होती हैं, 2 गुड्स, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज़ नॉट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो इसमें हम कह सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इज़ यूज, तो ये वाली बात नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नॉट प्रेजेंटेड बाय पीपीसी कर्व, फॉर होम टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम कौन सी प्रॉब्लम को नहीं लेते, ये वाली फॉर होम टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो ये हम डिस्कस करते हैं। और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के केस में हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किधर शिफ्ट होगा, ये अंडरस्टूड है कि राइट वर्ड। तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। रिसोर्सेज इंक्रीज करने से राइट वर्ड शिफ्ट, और रिसोर्सेज डिक्रीज करने से लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी नहीं है, हम सेविंग काउंट कर सकते हैं। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मीन कि जो इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना हमारे लिए जो है, इसमें हम किसको काउंट कर सकते हैं, इसमें हमारा नन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करें अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, तो हम मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी जो है वो किसकी प्रॉब्लम है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो वेरिएबल, तो इसमें से कौन सा मैक्रो वेरिएबल नहीं है, हम मार्केट सप्लाई कह सकते हैं। तो मार्केट सप्लाई एक चीज़ की सप्लाई को हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हमारा
economy is operating on its production possibility curve frontier for 1930 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पर काम कर रही है। एक साल के बाद इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर बियॉन्ड आउटसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पे है 1930 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, बट इनसाइड विद 1914 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इंफॉर्मेशन आपको बताना है कि बताओ किधर शिफ्ट हुआ, तो हम इसमें जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमारा किधर शिफ्ट होता है, इधर हमारा जो है इसमें हम ले सकते हैं बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी है और इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट अकर्ड। नेक्स्ट हम 14 क्वेश्चन देखें। नेम द इकोनॉमिक वेरिएबल अचीव थ्रू द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन पोटेंशियल। तो जो हमारी एजुकेशन के बेस पर, एजुकेशन के कारण हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से क्या होगा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन ऑफ, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इट मीन्स इसमें हमारे ऑल ऑफ द अबव आएंगे। अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी कर्व रिप्रेजेंट, कोई पॉइंट जो हमारा पीपीसी कर्व के अंदर है, कोई भी पॉइंट यदि पीपीसी कर्व के अंदर है तो वो किसको शो करता है, इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एनी ऑफ द रिसोर्सेज। इस तरीके से हमारे कई क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वॉचिंग अ मूवी विल बी इक्वल टू, मूवी हम वॉच कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हम इसका बी ले सकते हैं। द प्लेजर ऑफ दैट कुड हैव बीन इंजॉयड वॉचिंग टीवी इंस्टेड, कि टीवी को छोड़कर जो उसकी जो हमारी मूवी को देखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या जो हमने सेक्रीफाइस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो इसमें किसके कारण जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं होगा, इसमें हम कह सकते हैं मासिव अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द मासिव अनएम्प्लॉयमेंट? नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा जो है नाम क्या है, इसमें हम विच ऑफ द अदर नेम फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारा डी ऑप्शन इकोनॉमिक कॉस्ट। तो हम इसको इकोनॉमिक कॉस्ट में काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हम डिस्कस कर सकते हैं इसी चैप्टर के। तो इस बेस पर आपके कुछ बड़े ध्यान से यदि आप लेसन स्टडी करोगे तो तभी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। जो है मिस्टर सिद्धार्थ हैज़ 3 ऑप्शंस, चूज़ फ्रॉम द फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 80,000 की जॉब, 70,000 और 60,000। तो अब इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चूजिंग एज्यूमिंग द सेम वर्थ कंडीशन इन ऑल द ऑप्शन। तो इसमें हम जो देखें तो इसमें हम 80,000 पे हैं, तो 80,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसकी बेस्ट अल्टरनेटिव। तो बेस्ट सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, 70। तो 70,000 जो है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। द प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस इज़ बेसिकली कंसर्ट, किसके लिए किया जाए, फॉर होम, इट इज़ मेनली रिलेटेड टू, हम इसमें कह सकते हैं बोथ ए एंड सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो है डी ऑप्शन हम इसमें काउंट कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन बोथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट। जो हमारा फंडामेंटली एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ, हमने बार बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी है, चॉइस की प्रॉब्लम है। विच पॉइंट ऑन द पीपीसी कर्व इज़ अनअटेनेबल, किसको हम नहीं ले सकते, तो इसमें जो आउटसाइड है, इट मीन्स जो ऑप्शन
हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर है तो वो हमारा अनअटेनेबल कम्बिनेशन है। गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ए बी सी गुड आपको दी हुई हैं, तो इसके बेस पर आपने जो है हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हैं कन्वेक्स, कनकेव, स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग। तो इसमें हमने जो है जो आपको ऑप्शन दिए हैं इसके बेस पर आपने देखना है कि जो सेक्रीफाइस का रेट है इसमें टू टू जो है सेक्रीफाइस और एक एक, तो रेशो क्या है, बराबर। तो इट मीन्स इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा स्ट्रेट लाइन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसका ऑप्शन हमारा स्ट्रेट लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, ये हमारा जो है इसमें आप ये वाला ऑप्शन जो है स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो इसका ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट हम देखें पीपीसी कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज, कनकेव टू द ओरिजिन क्यों है कि हमारा इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है कनकेव टू द ओरिजिन, इसमें हम ले सकते हैं ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल कोस्ट। एमओसी जब इंक्रीज करती है तो ये कनकेव टू द ओरिजिन, और यदि कन्वेक्स के केस में डिक्रीजिंग है तो कनकेव के केस में हमारी जो है इंक्रीजिंग एमओसी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द एजम्पशन ऑफ पीपीसी, तो पीपीसी कर्व की कौन सी एजम्पशन जो है इसमें करेक्ट नहीं है। रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट प्रोवाइडेड ऑफ ऑल द गुड्स बोथ ए एंड बी एंड नन। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो सेवंथ का ऑप्शन नन आता है, तो इसमें हमारा सेवंथ का ऑप्शन नन। नेक्स्ट हमारे पास है 8, स्टडी ऑफ एन इंडस्ट्री इज़ ए पार्ट ऑफ, कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है, तो मैक्रो की नहीं है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स नहीं है। तो एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो छोटे लेवल छोटी प्रॉब्लम, सिंगल यूनिट की प्रॉब्लम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री है, कोई भी चीज़ है तो वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है। तो ये सारा कुछ आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेकंड लेसन के हैं जिसे आपने अच्छे से स्टडी कर लेने हैं। तो आपने लेसन अच्छे से स्टडी करोगे तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट है जिसका सैटरडे को आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।